नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं हिबा फैयाज। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तालिबान से अमन मुआहदा पाकिस्तानी मईशत और खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी नुकसान उठाया। पाकिस्तान में कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हाफिज शेख से कोई इख्तलाफ नहीं, बजट की तैयारी शुरू कर दी गई। बदउनवानी जहर आनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल, सिकंदर सुल्तान राजा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा साबिक ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तेफाक, हुकूमत और अपोजिशन ने ऐलान कर दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी के खिलाफ एक और मुल्जिम वादा माफ गवाह बन गया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मर्जी के IG, क्या सिंध कॉलोनी है जो अपना IG भी नहीं लगा सकता। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं वजीर आला सिंध के पास इतनी गुंजाइश जरूर होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी की टीम बनाएं। वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट नाअहल है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं लोग कतारें बनाकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सिंध के बल्दियात के कानून को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। शहर कायद में आतिशज़दगी से 200 झुग्गियां खाकसर, सर्दी में गरीब अफराद दर बदर। झुग्गियों के मकीन अपना माल असबाब जलता देखकर ज़ारों कतार रोते रहे। कनाडा में नया कानून नाफ्टा पार्लियामेंट में तौसीक के लिए 29 जनवरी को पेश किया जाएगा। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं नाफ्टा पास करना हमारी पहली तरजीह है। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की अदालत में पेशी के मौके पर दर्जनों अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन कहते हैं इन्हें मुजाहिरे में शिरकत के लिए मुआवजा अदा किया गया। शहजादा हैरी शाही खानदान से अलहदगी के बाद अहलिया और बेटे के पास कनाडा पहुंच गए। शहजादा हैरी बदरिया हवाई जहाज वैनकूवर पहुंचे। लैरी वॉकर न्यूयॉर्क में बेसबॉल हॉल ऑफ फेम टीम में शामिल होने वाले दूसरे कैनेडियन शहरी बन गए। लैरी वॉकर कहते हैं पहले मैं हॉकी का खिलाड़ी था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर आज़म इमरान खान के नक्शे कदम पर 1 ट्रिलियन दरख्त लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम सब मिलकर अपनी कौमों को महफूज और अपने मुल्कों को पहले से ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। चीन का पुरस्कार कोरोना वायरस अमरीका तक फैल गया। पहला केस रिपोर्ट होने की तस्दीक। अमरीकी शहरी वायरस से मुतासरा शख्स 15 जनवरी को चीनी शहर वुहान से वापस आया था। हेडलाइंस आपने जानी, अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी नुकसान उठाया और कौम ने 70,000 जानों की कुर्बानियां दी। इस जंग में कामयाबी के बाद मईशत की तरक्की तरजीह है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डायलॉग से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी नुकसान उठाया और कौम ने 70,000 जानों की कुर्बानियां दी। इस जंग में कामयाबी के बाद मईशत की तरक्की तरजीह है। इमरान खान का कहना था कि तालिबान से अमन मुआहदा पाकिस्तानी मईशत और खित्ते में क़याम अमन के लिए ज़रूरी है।
अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमेरिका से मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश है सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात बेहतर हों। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के तारीख़ी मकामात हैं और सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। हमारी सरजमीन कई कदीम तहजीबों का मस्कन है, जहाँ ऐसे मकामात हैं जो अभी तक दुनिया की नज़र से ओझल हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हुनरमंद नौजवानों की कमी नहीं और ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनके रोजगार के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाएंगे। हुकूमत में आने के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो मईशत पर दी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी ने कहा है कि अभी मजीद रेवेन्यू इकदामात या टैक्स अहदाफ पर नजरसानी का फैसला नहीं किया गया। फरवरी में IMF वफ़द से बातचीत के बाद फैसला किया जाएगा। पूरे टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शब्बर जैदी ने तकरीब से खिताब में कहा कि एक्सपोर्ट सेक्टर इस्तिस्ना से मकामी मार्केट मुतासिर होगी। टैक्सों के बोझ में बराबरी चाहते हैं। अभी जहनी तौर पर अगले बजट साजी से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। जल्द पेपर वर्क तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क में आटे के बहरान से FBR का कोई ताल्लुक नहीं, मगर जो गंदुम दरामद की जाएगी उस पर 60% रेगुलेटरी ड्यूटी के साथ साथ दीगर तमाम टैक्सेस से भी छूट होगी। शब्बर जैदी ने कहा कि रवा माली साल पहली शिशमाही के दौरान 2085 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल मजमूई टैक्स वसूलियाँ 3850 अरब रुपए थीं। गुज़िश्ता साल 70 से 80 अरब रुपए एडवांस टैक्स के तौर पर लिए गए थे। कोशिश है अब एडवांस टैक्स ना लें। टैक्स निज़ाम की ऑटोमेशन कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करना पेचीदा अमल है और वो ऐसे ही रहेगा। अमेरिका में भी टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान नहीं। 4 किस्म के टैक्स वसूल कर रहे हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाएगा। फाइलर और नॉन फाइलर का तस्वुर दे दिया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। चेयरमैन FBR ने कहा, जब तक कारोबार गैर दस्तावेजी होगा ज्यादा देर नहीं चल सकता। खुदकार निज़ाम से बद इंतजामी और चोरी खत्म होती है। मुल्क के मजमूई कारोबार में 25% FBR हिस्सेदार है, लेकिन FBR अपने हिस्से का टैक्स भी सही तौर पर इकट्ठा नहीं कर पा रहा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी दर हकीकत जहर कातिल है। हमें इससे आहनी हाथों से निपटने की ज़रूरत है। नैब कौम को बदउनवानी से बचाने के लिए अपने मिशन की तकमील के लिए कोशा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब हेडक्वार्टर्स में नैब अफसरान से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मजीद कहना था कि नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम के लिए नैब की करप्शन फ्री पाकिस्तान पर ईमान की पॉलिसी पर कौमी फर्ज समझकर अमल कर रहे हैं। उनका कहना था कि नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सजा की शरह 70% है। जावेद इकबाल ने मजीद कहा कि नैब की ऑपरेशनल मेथडोलॉजी 3 मरहलों शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। हुकूमत और अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का 13वां इजलास वफाकी वजीर शीरी मदारी की सरबराही में हुआ, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के नामों पर बहस की गई। पार्लिमानी कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन मेंबरान के नामों पर इत्तफाक कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक किया गया, जबकि सिंध से मेंबर इलेक्शन कमीशन के लिए निसार दुरानी, जबकि बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। कमेटी की चेयरपर्सन और वफाकी वजीर शीरी मजारी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के नामों पर इत्तेफाक होने की तस्दीक करते हुए बताया कि तीनों नामों पर इत्तेफाक राय से फैसला किया गया है। शीरी मजारी ने इत्तेफाक राय को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ये नाम अब वजीर आजम को भेजे जाएंगे, इस रिवायत को आगे लेकर चलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के नामों पर इत्तेफाक राय होने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो काम इत्तेफाक राय से हो जाए वो अच्छा होता है। लचक का मुजाहरा दोनों तरफ से किया गया है। हुकूमत पहले अपने नाम पर बज़िद थी, लेकिन फिर नाम तब्दील किए, जिससे अमल आसान हुआ। मुल्क की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसी साबिक ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि सिंध के मेंबर के लिए फाइनल किए जाने वाले निसार दुरानी हैदराबाद लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद आजम खान ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। फरियाल तालपुर, अब्दुल गनी मजीद, अदील राशिदी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी और अनवर मजीद पेश न हुए। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्कलैंड और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और मुल्जिम वादा माफ गवाह बन गया, जबकि एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। जज ने आसिफ जरदारी के एक दिन की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस्तफसार किया कि फर्द जुर्म आयद की जानी है। शरीक मुल्जिम अनवर मजीद कहाँ हैं? वकील ने बताया कि अनवर मजीद कराची के अस्पताल में हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि हमने रेफरेंस दायर कर रखा है, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। फारूक नाइक ने एतराज़ किया कि अबूरी रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। सैयद हुसैन फैसल जामोट मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब का गवाह बन गया। नैब ने मुल्जिम सैयद हुसैन फैसल जामोट के वादा माफ गवाह बनने से मुतालिक रिपोर्ट भी एहतसाब अदालत में पेश कर दी। इससे कबल 3 मुल्जिमान किरण अमान, नौरीन सुल्तान और असलम मसूद पहले ही नैब के गवाह बन चुके हैं। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए आइंदा समाअत पर नैब को अनवर मजीद को एयर एम्बुलेंस के जरिए अदालत लाने की हिदायत की और केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिस तरह हुकूमत चल रही है ऐसा लगता है यहाँ एक नहीं 2 पाकिस्तान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी मर्जी के IG लगा दिए हैं, लेकिन जब सिंध की बात आती है तो यहाँ अलग कानून है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। धाबीजी में नए पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए PP चेयरमैन ने कहा कि सेलेक्टेड हुकूमत को 1 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इस दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में किसी एक तरक्याती मंसूबे का फीता काटने की तकरीब का इनेकाद भी न हुआ। सूबे में कहीं एक पत्थर भी नहीं लगाया। क्या आज तक सिंध एक कॉलोनी है जो अपनी मर्जी का IG भी नहीं लगा सकता? ये हुकूमत गरीब के लिए अज़ाब बन चुकी है, आवाम का खून चूस रही है। कठपुतली हुकूमत खुद गिर जाएगी। आज तक वफाक की तरफ से एक पत्थर नहीं लगा है। 1 साल से ज्यादा ये हुकूमत किसी तरीके से ये हुकूमत चल रहा है, लेकिन एक काम नहीं हुआ है। तकरीरें, बयानात, गालम गलोच, इल्जामात के बजाय एक मंसूबा, एक तरक्याती मंसूबा हमारे अवाम के लिए, हमारे सूबा के लिए नहीं शुरू किया गया है, जिसका हम मज़म्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था कि नाअहल हुकूमत कौम को बांट रही है, वफाक को नुकसान पहुंचा रही है। अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने के लिए गाली देने के बजाय सिलेक्टेड हुकूमत काम करे। उन्होंने कहा कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था, जिसे मौजूदा हुक्मरानों ने चुरा लिया, लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। खान साहब ने वज़ीर आज़म सेलेक्ट होने के बाद कराची पहुंचा
और वहाँ कराची के अवाम से वादा किया था कि वो डिसैलिनेशन के मंसूबे कराएंगे। आज तक ₹1 नहीं दिलवाया है हमें डिसैलिनेशन के मंसूबे के लिए। आपका अवामी सिंध हुकूमत खुद मेहनत कर रही है। वफाक ने वादा किया था कि कराची का K4 के मंसूबा के लिए वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उल्टा वो उसको भी सैबोटाज कर रहे हैं। वफाक ने सिंध से वादा किया था। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे पानी का वजीर ने कहा था, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे जो मैं कहता हूँ या जो हुकूमती वजीर कहता है वो ऑन ओथ होता है। हुकूमत के वजीर ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि सिंध का पानी चोरी हो रहा है और वो उस मसला को हल करेगा। आज तक हल नहीं हुआ है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि किन लोगों के हाथों में पाकिस्तान है। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सिंध का बुरा हाल है, कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। एक वफाकी वजीर कराची साफ करने निकले थे, सिर्फ ट्विटर पर सफाई की और चलते बने। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जब KPK और पंजाब ने बल्दियाती निज़ाम बनाया तो क्या सिंध से मशावरत की। विफाक को IG सिंध की तब्दीली में रुकावट नहीं डालना चाहिए। अगर सिंध हुकूमत इस IG की तब्दीली चाहती है तो तब्दील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत खत्म। सिंध में लोग PSP के झंडे तले जमा हो रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि लाड़काना जाकर कैसे कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। सिंध में भी अगर एक सूबाई हुकूमत नहीं चाह रही कि भाई IG रहे तो चेंज हो जाना चाहिए। उसमें वफाक को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसलिए अगर सूबे में अगर चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता कि उसका IG जो है वो बंदा रहे कोई, तो मेरा ख्याल है कि आप उसको मजबूर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात कि वफाक ताउन नहीं कर रहा और इस वजह से सिंध के हालात ख़राब हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हेल्थ और एजुकेशन के बजट साहब उठाकर देख लें, तकरीबन 1300 अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च हो चुके हैं सिंध में पिछले 13 सालों में, 12 से 13 सालों में। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि K4 के पुराने डिज़ाइन पर काम ना करके कई बर्स ज़ाया किए गए हैं। मालूम हुआ है कि K4 पुराने डिज़ाइन पर बनाया जाएगा। हम तो पहले ही कहते थे पुराने डिज़ाइन में कोई मसला नहीं है कि हम K4 के पुराने वाले डिज़ाइन पे हम एग्री हैं। K4 पुराने डिज़ाइन पे होगा। अच्छा भाई, K4 पुराने डिज़ाइन पे होना था तो फिर ये सारा ड्रामा रचाया क्यों गया? मैं तो पहले दिन से कह रहा था डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कई साल ज़ाया कर दिए, नई कंसल्टेंसी कराई, काम रुक गया और उसकी कॉस्ट बढ़ गई और अब दोबारा उसी नतीजे पे आ गए कि पुराने डिज़ाइन पे K4 बनना शुरू हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि वज़ीर आला और बिलावल ने पानी के 4 मोटरों का इफ्तिताह किया है। किस जमहूरियत में वज़ीर आला पानी और सेवरेज के मंसूबों का इफ्तिताह करता है? वज़ीर आला और बिलावल ने शिकवा किया है कि विफाक ताउन नहीं कर रहा। तमाम मसाइल की वजह विफाक को करार देना भी सरासर गलत है। कराची की शहरी हुकूमत करप्शन में लगी हुई है। गुज़िश्ता कल चीफ मिनिस्टर साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पानी के 4 मोटरों का इफ्तिताह किया है। कौन सी दुनिया की जमहूरियत में, जमहूरी माशरे में सूबे का वज़ीर आला पानी और सीवरेज के लाइनों का या उसका ज़िम्मेदार होता है, जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ है इंसान की लाइफ की, जहाँ पर हम जमहूरियत कहते हैं। कौन सी दुनिया में जमहूरियत में पानी और सीवरेज का ज़िम्मेदार या इंचार्ज सूबाई हुकूमत या स्टेट गवर्नमेंट होती है? ये पाकिस्तान की जमहूरियत में ही है, सो कॉल्ड जमहूरियत में। तो भाई अल्लाह ताला को राज़ी करो, इसका मतलब है कि वो हमारे हालात बेहतर नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
शहर कायद के इलाके 3 हट्टी पुल के नीचे कायम झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आतिशज़दगी के बायस 200 झुग्गियां और उनमें मौजूद सामान जलकर खाकसतर हो गया, जबकि 450 से 500 अफराद मुतासिर हुए। ताहम मौजाना तौर पर कोई जानी नुकसान न हुआ। आग लगते ही झुग्गियों के मकीनों में चीखो पुकार मच गई, जबकि खवातीन छोटे बच्चों को सीने से लगाए जान बचाने के लिए महफूज मकाम की जानिब दौड़ती हुई दिखाई दी। दीगर मकीन झुग्गियों से कीमती सामान निकालने की कोशिश करते रहे, ताहम जान बचाने के लिए उन्हें भी अपना सामान छोड़कर वहां से हटना पड़ा। झुग्गियों के मकीन अपना माल असबाब जलता देख कर ज़ारो कतार रोते रहे, जबकि खवातीन शिद्दत गम से निठाल हो गईं। मुतासिरीन का कहना था कि आग ने हमारे सरों से छत छीन ली, अब इस सर्द मौसम में अपने बाल बच्चों के साथ कहाँ जाएं। कहा था अचानक यहाँ से आग लगी तो ये तो पूरा पट्टी से लेके आया, कुछ भी नहीं निकालने दिया, ना कोई वापा ही दिया किसी को। हम बच्चे निकाल गए, बच्चे उठा के बाहर निकल गए, कोई जान के कपड़े बच्चे बस जान के कपड़े पहन के बाहर निकल गए, कोई चीज़ नहीं निकला। बच्चा हमारा को सारे जल गए, जो भी चीज़ आप ठेले मेले मछली बेचते थे वो बेच के हम रोज़ी कर रहे थे बच्चों के लिए, बच्चे को रोज़ी ठेले मेले सब जल गए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।